नेक्स्ट देखो ध्यान से। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों टॉपिक शॉर्ट में आता है, लेकिन इस टॉपिक से अगर पूछेंगे तो ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है कंबाइन अरिथमेटिक मीन। मतलब ना, अब इसको भी समझो थोड़ा। मतलब कंबाइन अरिथमेटिक मतलब मीन का मीन निकलेगा। ये मीन का मीन मतलब जैसे मान लो 5 वैल्यू का मीन आया, जैसे इसी एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। मान लो 5 वैल्यू था, मान लो इसका मीन आया है 20, ठीक है। 6 वैल्यू था, इसका मीन आया है 30। 7 वैल्यू था, इसका मीन आया है मान लो 10। तो ये 5 वैल्यू, इसका इतना मीन, 6 वैल्यू, इसका इतना मीन, 7 वैल्यू इसका। तो ओवरऑल अगर हम सब वैल्यू को ले तो मीन क्या आएगा, इसको बोलते हैं कंबाइन अरिथमेटिक मीन। मतलब 4-5 को मीन को मिला दिया जाए तो मीन क्या होगा, समझा। तो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कंबाइन अरिथमेटिक मीन, मतलब बहुत सारा मीन का मीन। तो अब हम लोग इसके लिए देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30। द मीन ऑफ 3 सैंपल साइज। देखो 3 सैंपल, तो सैंपल को मानना पहला को n1, पहला सैंपल कितना है, नंबर हमेशा n1 होगा 200। दूसरा सैंपल है n2, n2 देखो कितना दिया हुआ है 250। और तीसरा सैंपल है n3, ये कितना दिया है 300। अब देखो इसका मीन दिया होगा r मीन, तो मीन है 25, तो इसको बोलेंगे x बार 1 25, दूसरा को बोलेंगे x बार 2 कितना 10, और तीसरा का x बार 3 15। तो इसको नंबरिंग मान लेना अपने से, जितना रहेगा मीन सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल 3, मीन 1 मीन 2 मीन 3, 4 5 भी हो सकता है। और फॉर्मूला कैसे याद रखना, फॉर्मूला लाइक वेरी इजी, n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 प्लस n3 इंटू एक्स बार 3 प्लस क्वेश्चन 4 तक होगा तो क्या हो जाएगा n4 इंटू एक्स बार 4, ऐसे ऐसे करके nn तक जाता है। या नीचे n1 प्लस n2 प्लस n3, मतलब जहां तक रहेगा। अगर 2 तक रहता तो फॉर्मूला अपने को यहीं तक लिखते, ये सब नहीं लिखना है, फॉर्मूला का एब्रिविएशन है। तो फिलहाल मेरा 3 तक है, तो हम लिखेंगे कंबाइन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 प्लस n3 इंटू एक्स बार 3। 3 तक है तो 3 तक लिखे थे, n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। तो अब ये हो गया, चलो वैल्यू पुट करो। 200 इंटू 25 प्लस 250 इंटू 10 प्लस 300 इंटू 15, और नीचे में हम लोग करना है सिंपल, हम लोगों को नीचे में है सब n को प्लस करना है, ठीक है। तो 200 प्लस 250 प्लस 300 सॉल्व करो, ये हो गया 5000। 25 को 200 से गुना किए, 2500 को 250 को 10 से गुना करो 2500, और 300 को 15 से किए 4500। अब सब सैंपल जोड़ दो तो ये 750। तो 5 और 2 7000 और 4 11 और 1000 12,000 डिवाइड बाय 750, तो एक एक जीरो कट गया। तो अब सिंपल हम लोग इसको पहले 15 से काट दो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 15 से देखो 5 बार में कट गया, और ये कितना बार में कटा 8 बार में, मतलब 80। अब 5 से 8 कट जा रहा है कितना बार में, 16 बार में। देखो तो आंसर है 16। तो ये सब का मीन कितना आया, 16 आया आंसर। तो ये था करेक्ट मीन और कंबाइन मीन।